हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर x इंटू द पावर 6 प्लस x इंटू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड कर दें अलग अलग तो ये क्या बन जाएगा, इतना बाई इतना क्या हो गया एक्स क्यूब, इतना बाई इतना क्या हो गया एक्स क्यूब, और इसी प्रकार इतना बाई इतना क्या हो गया एक्स, फिर इतना बाई इतना 1 बाई एक्स और आगे 1 बाई एक्स क्यूब। कुल मिला के आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को x प्लस वन अपॉन एक्स एक दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स क्या करेंगे, यदि x की वैल्यू हमें पता है तो हम लोग सबसे पहले 1 बाई एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 बाई एक्स कितना होगा, 1 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 लिखेंगे। अब आप अगर इसमें इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 माइनस 2 रूट 2, या इसको रेशनाइज करेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ गया 3 माइनस 2 रूट 2, बताइए नीचे 1 आ जाएगा क्योंकि 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, इसका स्क्वायर 8 आएगा, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1 आ गया, यानी कि 1 बाई एक्स की वैल्यू आ गई 3 माइनस 2 रूट 2। अब x प्लस 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, ये 1 बाई एक्स हो गया। अब x प्लस 1 बाई एक्स की बात करें तो ध्यान से देखिए x प्लस 1 बाई एक्स कितना दिख रहा है, इतना प्लस इतना करेंगे तो ये 6 दिख रहा है आपको, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब यदि ये 6 है, x प्लस 1 बाई एक्स 6 है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की कैसी वैल्यू आएगी, इसका होल क्यूब करेंगे। जब होल क्यूब करेंगे या फिर आपको डायरेक्ट याद होगा कि इसका क्यूब करिए और इसका 3 गुना घटा दीजिए तो 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या आएगा, 6 का क्यूब 216 और इसका 3 गुना यानी कि 6 3 18 घटा दो तो कितना आ गया 198 आ जाएगा। देखिए और आप चाहें तो इसका होल क्यूब करके भी देख सकते हैं। अगर x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब क्या आएगा, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस, देखिए प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में आता है x प्लस 1 बाई एक्स, a प्लस बी का होल क्यूब पता है, उसी के अकॉर्डिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, केवल 3 ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 1 बाई एक्स। तो जब x प्लस 1 बाई एक्स लिखें, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पता है 6 है तो 6 लिख देंगे, बराबर में कितना आएगा 6 का क्यूब 216। अब देखिए वही आया 198, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 216 माइनस 18 कितना हो गया 216 माइनस 18 198। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना हो गया 198। तो या फिर आप डायरेक्ट गइए इसका 3 टाइम इनका इसका क्यूब कीजिए और इसका 3 टाइम्स माइनस कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 198 इसका। अगर आप चाहें तो इसका पूरा पूरा होल क्यूब करके भी कह सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब करते हैं ये बताया है वैसे आप कर सकते हैं, तब भी आंसर कितना आएगा इसका 198। अब इसका आंसर हमें पता था 6 है तो ये कितना है 6, और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना कैलकुलेट किया हम लोग ने 198, तो उसकी जगह लिख दीजिए 198, आंसर विल बी 204। तो बस पहले वाले का आंसर कितना हो गया 204। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन में रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स पूछ रहा है, इसको रफ कर देते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अभी अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया था कि 1 बाई एक्स कितना हो रहा है, कितना 3 माइनस 2 रूट 2। इसी प्रकार x प्लस 1 बाई एक्स भी आ गया था, कितना आ गया था, ऐड करने पर 6 आ गया था। अब हमें रूट एक्स निकालना है, अगर हम रूट एक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग सीधे से क्या करें, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स पूछ रहा था, इसके होल स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह करेंगे तो प्लस 2ab आएगा, लेकिन 2ab ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो केवल इतना बचेगा। अब देखिए x प्लस 1 बाई एक्स हम लोग को पता है कितना है 6 है, हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, x प्लस 1 बाई एक्स 6 है तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो अगर इसका होल स्क्वायर 8 है तो रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स कितना हो जाएगा, इसका हो रूट लिखेंगे तो यानी कि रूट 8 कितना हो गया 2 रूट 2, तो बस यही आपका एक आंसर हो गया 2 रूट 2। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन थे, दो पार्ट थे, दोनों पार्ट समझा दिया, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं इसके बाद अगले किसी क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कुछ कह रहा है x इज इक्वल टू रूट के अंदर 5 प्लस 2 रूट 6,
और आपसे पूछ रहा है x इंटू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स इंटू द पावर 4, क्या बताएंगे आंसर इसको? अब देखिए यहाँ पर x इंटू द पावर 4 है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा, होल स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब अगर एक्स स्क्वायर पता है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर भी पता कर सकते हैं, कैसे 1/5 प्लस 2 रूट 6 लिखेंगे और इसको कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे या रेशनलाइज करेंगे, यानी 5 माइनस 2 रूट 6 5 माइनस 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए 5 माइनस 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25 और 2 2 4 6 24, 25 माइनस 24 यानी कि कितना हो गया 1, तो नीचे 1 आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 रूट 6 और नीचे कितना आ गया 1 आ गया। तो नीचे वाला नहीं लिख रहा है क्योंकि नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, लिखो चाहे ना लिखो। अब आप ध्यान से देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो गया, यहीं पर ऐड करिए इसको 5 5 10 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो गया 10 हो गया। अब हम लोग को वैल्यू चाहिए इसकी, तो यहाँ पर क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, जब होल स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे करते हैं, तो जब होल स्क्वायर करेंगे इसी प्रकार दोनों साइड होल स्क्वायर लगा दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा दोनों साइड। अब देखिए क्या हो गया इसका ए स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab ये भी कैंसिल हो गया, खाली 2 बचेगा, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो गया इसकी वैल्यू 98, बस यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 है। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है x इंटू द पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स इंटू द पावर 9, अब क्या करेंगे इसमें बताइए, अब क्या करेंगे इसमें, तो देखिए इसमें भी होल क्यूब करना पड़ेगा, पिछली क्वेश्चन में क्या किया था स्क्वायर की जरूरत थी, स्क्वायर कर दिया, इसमें क्यूब दिख रहा है तो क्यूब कर देंगे, तो इसमें दोनों साइड आपने होल क्यूब किया तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अगर एक्स क्यूब इतना है तो 1 बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, उसी तरह रेशनलाइज करके कर लेंगे। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 4, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू आपको 4 है और इसकी वैल्यू चाहिए तो इसका होल क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट क्या बताया था इसका क्यूब करिए और 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिए, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 12, आंसर कितना आ गया 52। और अगर आप पूरा पूरा होल क्यूब करना चाहें तो दोनों साइड होल क्यूब कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, कितना हो जाएगा इसका होल क्यूब x इंटू द पावर 9, इसका होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 1 बाई एक्स प्लस 3ab, 3 इंटू दिस केवल 3 ब्रैकेट में a प्लस बी, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 4 है तो आपने क्या लिख दिया 4, और बाकी इसका क्यूब कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64, तो 12, 64 माइनस 12 कितना हो गया 52 आ गया। तो बिल्कुल एज इट इज जैसे आपका आंसर आया था वैसे सेम आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ में कुछ इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू द पावर 1 बाई 3, और आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होगा। अब चलिए इधर देखते हैं, अब इसमें अगर हम दोनों साइड होल क्यूब कर देते हैं, इस बार फिर से दिख रहा है कि होल क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, तो रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, और 1 बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 1 बाई रूट 3 प्लस रूट 2, फिर कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे यानी रेशनलाइज करेंगे, रूट 3 माइनस रूट 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, तो रूट 3 माइनस रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, ऊपर केवल बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2, ये आप लिख लेंगे कि नहीं, केवल प्लस का माइनस हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता, कब, जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, इसका स्क्वायर 3 इसका स्क्वायर 2, इनके स्क्वायर का डिफरेंस नीचे आता है, स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो नीचे 1 आएगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, ऐसा कई क्वेश्चंस में हम लोग ने अभी किया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, अब इसको इस बार सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला ऐड हो जाएगा 2 रूट 2, बस यही आपका आंसर आ गया 2 रूट 2, इसमें होल क्यूब करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसी प्रकार से क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है x इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3 और y इज इक्वल टू दे रहा है
√5 माइनस √3 और आपसे पूछ रहा है x इंटू द पावर 4 माइनस वाई इंटू द पावर 4। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में ध्यान से, देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, x इंटू द पावर 4 है तो इसको पावर 4 बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि आपसे ये पूछ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, केवल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए, तो एक्स दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पता कर लेंगे, ऐड कर देंगे, एक में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बात समझ में आई, यहाँ से यहाँ कैसे लिखा, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर था, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए एक्स से एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर 5 इसका स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट ए बी, यानी कि √5 इंटू √3 डायरेक्ट कर सकते हैं, √15, यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया 8 प्लस 2 √15। बिल्कुल इसी प्रकार बताइए वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 माइनस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आएगा, तो 8 माइनस 2 √15 आ जाएगा। इतना क्लियर है, जैसे ये वैसे ये। अब एक में ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस बार ऐड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख रहा है, 8 8 16, तो इसकी वैल्यू आ गई 16, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16, और अगले वाले की वैल्यू इतना माइनस इतना करेंगे तो 2 √15 यानी 4 √15 आ गई, तो आंसर विल बी 64 √15, आंसर विल बी 64 √15। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस ये आपका पांचवा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इस बार √x की वैल्यू दिया और एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, √x इज इक्वल टू √3 माइनस √5 दिया है और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अगर √x है यहाँ x है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो हम लोग x और एक्स स्क्वायर इसे कैलकुलेट कर लें और यहाँ वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। क्या करें, होल स्क्वायर करें, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 2 इंटू दिस करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3 प्लस 5 कितना हो गया 8, 3 a स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर 5 यानी 3 प्लस 5 8, माइनस 2 इंटू दिस करेंगे तो 2 √15 आएगा, ये x आया। अगर हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 4 इंटू 15, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू दिस यानी कितना हो गया 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 √15, और ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो 60 120 124 माइनस 32 √15, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें √x पता था तो हमने x और एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, बताइए एक्स स्क्वायर कितना है, कैसे पुट किया जाए। चलिए एक्स स्क्वायर कितना है पुट कर दो, यहाँ पर इतना है 124 माइनस 32 √15, 16x यानी कि इसमें 16 का मल्टीप्लाई करना है, 16x कह रहा है ना, ये x है, हमें 16 का मल्टीप्लाई करना है, 16x कह रहा है, तो माइनस 16x 16 128 128, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 32 √15, ये बात समझ में आई कि नहीं। 16x है, x दिया है, 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16x आ गया, प्लस कितना लिखा हुआ 6 प्लस 6 लिख दीजिए यहाँ पर। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, अब बाकी देखिए ध्यान से कितना लिखा हुआ है 124 और 6 ऐड कर दीजिए, 124 6 130 130 और माइनस 128, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो बस ये आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 और एक्स वाई इज इक्वल टू 1, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। अच्छा एक्स वाई सीधे से 1 दिया है तो एक्स वाई सीधे से 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई तो 1 है ना, ठीक है,
एक काम करते हैं, y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y की वैल्यू है 1/x, y की वैल्यू क्या है यहाँ से 1/x। अब x हमें पता है तो 1/x निकाल सकते हैं, जैसा अभी हम लोग अभी तक यही तो 1/x से तो निकालते आए हैं। तो 1/x कितना आएगा, प्लस की जगह बताया था माइनस हो जाता है, तो 1/x कितना हो जाएगा 3 माइनस 2√2। ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर इनके वर्गों का अंतर 1 है, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, इनके वर्गों का अंतर अगर 1 है, स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 है, तो इसको डायरेक्ट प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लिख सकते हैं 1/x। कैसे, क्योंकि 1/x का मतलब हुआ 1/3 प्लस 2√2, बस उसको रेशनलाइज कर देंगे तो यही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, नीचे 1 आएगा, ऊपर ये आ जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के y है, 1/x भी कह सकते हैं और इसे y भी कह सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब हमें पता चल गया कि y इतना है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, चलो एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते जल्दी से। एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, 8 और 9 17, प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 12√2, ये एक्स स्क्वायर आ गया। और वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर देखो, वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर कह रहा तो वाई स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 17 ही आएगा, और माइनस 2ab में माइनस 12√2 आ जाएगा, बस इतना फर्क आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, एक्स वाई पता है हम लोग को 1 है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 हो गया कि नहीं, दोनों जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ध्यान से देखिए दोनों जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 34, तो ये हो गया 34, ऊपर हो गया ये 1 ये 1, एक्स वाई क्वेश्चन में कितना दिया था 1, तो ये दोनों 1 1 हो गया, 34 प्लस 3 हो गया 34 माइनस 3 हो गया, ये कितना हो गया 34 3 37, 34 माइनस 3 37, बस यही आंसर हो गया 37/31। देखिए जल्दी ध्यान से, ठीक है क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू कुछ दिया है, y की वैल्यू कुछ दिया है, और आपसे x³ प्लस y³ पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, x की वैल्यू है √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2, और y की वैल्यू है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और आपसे पूछ रहा है x³ प्लस y³ कितना हो। ठीक है क्वेश्चन, चलिए अब जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 माइनस √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका √3 माइनस √2 का, तो √3 माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे बताओ √3 प्लस 2 और √3 माइनस √2 किसका मल्टीप्लाई कर रहा है √3 माइनस √2 का, तो ये बताइए यहाँ पर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 3 माइनस 2 1 आएगा कि नहीं। अब एक लिखो चाहे ना लिखो, तो x तो हमारा कुल मिला के ये आ गया, इसको हटा देना है। x अगर ये है तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, नहीं x ही निकालते हैं, x क्यों निकालेंगे क्योंकि ये स्क्वायर ऑलरेडी दिया गया है, तो x इक्वल टू इसका स्क्वायर 3, इसका 2 3 2 5 माइनस 2√6, ये तो x आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार y बता दो, इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3√3 प्लस √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और नीचे देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो y बराबर कितना आ गया जल्दी बताइए, इसका स्क्वायर 3 2 5 प्लस 2√6, तो x ये आ गया और y आपका ये आ गया। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, x आ गया ये और y आ गया ये, x और y आ गया। अब x³ प्लस y³ पूछ रहा है, इसलिए x प्लस y पहले पता कर लो, x प्लस y कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो 10। अब आपसे पूछ रहा है x³ प्लस y³, बस दोनों साइड होल क्यूब कर दो, तो इसका क्यूब आएगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y इज इक्वल टू 10 का क्यूब 1000। x प्लस y कितना है 10, यहाँ 10 लिख देना। xy कितना होगा, xy यहाँ से देख लो चाहे, xy देखो जब करोगे तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों 1 आ गया कि नहीं, तो xy 1 हो जाएगा, तो x³ y³ आ गया, x³ प्लस y³ प्लस 3 xy कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ये दोनों कैंसिल ये दोनों, तो ये 1 हो गया। x प्लस y कितना है, ये ऊपर लिखा है 10 बराबर 1000। अब बताइए इसको देख के, अगर आपसे कोई x³ प्लस y³ पूछेगा तो 30 इधर घटा देंगे तो आंसर कितना आ गया 970 970, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10 में x प्लस, ये आसान क्वेश्चन है, चलिए फिर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में x इज इक्वल टू है √3 प्लस √2 और आपसे पूछ रहा है एक्स क्यूब माइनस 1/x³। ठीक है, अब बताइए x की वैल्यू ये दिया है तो 1/x कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, अभी तक कर रहे थे। √3 माइनस √2 हो जाएगा, तो x माइनस 1/x इस बार निकालना पड़ेगा क्योंकि आपसे x³ माइनस 1/x³ पूछ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को। 1/x 1/√3 प्लस √2 लिख के रेशनलाइज करेंगे तो ऐसा सब आ जाएगा। इतना माइनस इतना करेंगे तो इस बार ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये ऐड हो गया, यानी 2√2 आ गया, यानी x माइनस 1/x पता चल गया। हम लोग को क्या निकालना है, x³ माइनस 1/x³, इसीलिए हम लोग ने x³ x माइनस 1/x पता किया है। अगर हम लोग को x³ प्लस 1/x³ पूछा जाता तो हम लोग x प्लस 1/x पता करते हैं। इस बार ये पूछा है माइनस वाला तो माइनस पता कर लिया। अब होल क्यूब करते हैं, तो a माइनस बी का होल क्यूब याद है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। a³ माइनस b³ माइनस 3ab, 3x इंटू 1/x कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में x माइनस 1/x आता है तो उसकी जगह रख दो 2√2 इज इक्वल टू, इसका क्यूब कितना हुआ, क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब, इसका क्यूब 2 का 8 और 8 दूनी 16 यानी 16√2 आ जाएगा। देख लो, 2 का क्यूब 8 और ये 2√2, तो 8 दूनी 8 इंटू 2 16, 16√2। ये कितना लिखा हुआ है 6√2, इस बार 6√2 क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस है, जब उधर आएगा तो प्लस में आ गया, तो x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 16√2 ये है और माइनस का 6√2 ये है, ऐड होगा तो 16 प्लस 6 कितना हो गया 24√2। बस यही आपका आंसर आ गया। आप ध्यान से देख लीजिए, 16 और 6, 16 6 कितना हुआ, अच्छा 22 आएगा, 16 6 22, तो आंसर आएगा 22√2, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग ने 10 क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो हम लोग ने 10 थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा, जैसे अभी तक कर रहे थे उससे थोड़ा हटके पढ़ा। ठीक है, तो कभी कभी रूट वाले क्वेश्चंस भी आपके उसमें आ जाते हैं, तो ध्यान देना रूट के क्वेश्चंस कैसे होल स्क्वायर, होल क्यूब या होल स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करके कैलकुलेट किया जाता, कब प्लस करते कब माइनस करते, कैसा रेशनलाइज करते, तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। इसका डायरेक्ट भी यूज हो सकता है, कभी कभी इनडायरेक्ट वे में यूज हो जाता है, किसी भी उसमें किसी भी टॉपिक में यूज हो सकता है, क्योंकि ये भी अलजेब्रा एक टॉपिक है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।